पानी वानी पी रही है? पानी इसने कब पिया था? पानी पिया था थोड़ा। बैठे हैं, धूप ले रहे हैं। हेलो ताई। हाय। जिंदा का चॉकलेट जिंदा मैं हूँ 11 विश। आज का दिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी मैं रियासी आ रही हूँ ड्यूटी के लिए, और जैसे कि आप जानते हैं वर्किंग लाइफ में ये सब चलता ही रहता है। बच्चे घर पर हैं दादी दादू के साथ, और ऑनेस्टली हर चीज़ को बैलेंस करना ना थोड़ा टफ हो जाता है, पर हाँ मैनेज हो ही जाता है। आज का दिन मैं आपके साथ स्पेंड करूँगी, थोड़ा काम, थोड़ा सफ़र, और फिर शाम को वापस घर की तरफ। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के दिन की। तो रियासी अपनी ड्यूटी वगैरह ख़त्म करके शाम को दोबारा मैं और अजय भैया चले जाते हैं घर की तरफ। ठीक है। दिन भर की भागदौड़ और हज़ार उलझनों के बाद भी इंसान वहीं सुकून ढूंढता है जहां उसके अपने बिना कुछ पूछे उसे समझ लेते हैं। वो मिलाते हैं आगे। चाचा जी ने मेहंदी लगाई है और हमारे लिए लेकर आए हैं टिम्बरू, जिसको तोमर सीड भी कहते हैं। ये टिम्बरू के पत्ते हैं, इसकी चटनी भी बनती है और इसका साग भी बनता है। तो मेरे लिए चाचा जी लाए हैं ये, तो ये हम इनसे ले रहे हैं, थोड़ा सा चटनी बनाएंगे इसकी। मुझे याद है लास्ट टाइम मैं जब घर आई हुई थी तो चाची जी ने ना वो जो कलत्याड़ मैंने आपको बताई थी ना, शायद एक वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें हमने वो बनाई थी कलत्याड़। तो उसमें ना वो चाची जी ने हमें घर से, मतलब हम सब बहुत पसंद करते हैं, तो स्पेशली चाची जी ने बॉईल करके लाई थी हमारे लिए कि आप इसका रायता बना लेना या सब्ज़ी वगैरह। मतलब इतने प्यारे और इनोसेंट लोग होते हैं गाँव के कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। हालांकि ये मेरा घर है और मुझे यहाँ आए ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो चुके हैं, बट ना मुझे हर रोज़ ये जगह एक नया सा सुकून देती है। मुझे हर दिन ये जगह एक नई सी लगती है। आइए महसूस करें इस सुकून को। अब इन लीव्स को धोया जा रहा है चटनी बनाने के लिए, क्योंकि ये जब फ्रेश होती हैं तभी इनकी चटनी प्रॉपर अच्छी बनती है। हम लोग घर पे थे, किचन वगैरह का काम कर रहे थे, तो कब से बच्चे हमें मिल नहीं रहे थे। तो इतने में विनीत का कॉल आता है कि हम लोग ना ऊपर पिकनिक कर रहे हैं। हमारे घर से थोड़ा सा ऊपर जाके चढ़ाई है, चढ़ाई से थोड़ा ऊपर जाके ना एक प्लेन सी जगह है, एक नहीं काफ़ी हैं, वहाँ पे आप बैठ के ना अपनी स्मॉल पिकनिक कर सकते हैं। वो एक पेड़ पे लगा हुआ था, गिरते जाते मैं उतार लेते जाता हूँ। तो ये बच्चे वगैरह वहाँ चले गए थे, तो इनको ढूंढते ढूंढते हम पहुँचे हैं, लेकिन उस टाइम इनका प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो अब मैंने कहा हम पहुँच ही गए हैं यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, थोड़ा हम भी इंजॉय कर लेते हैं। तो वहाँ मैंने देखा जो हमारे वहाँ के नोमैड्स हैं वो अपना लाइव स्टॉक वगैरह यहीं पे लेके आते हैं चराने के लिए। तो मैंने सोचा ज़रा चेक किया जाए कि कैसा लाइव स्टॉक है इनका। ऐसे ऊपर से पत्ते खाएंगे, आप ऐसे ये टहनी तोड़ दोगे और इनके सामने रख दोगे ना तो ये नहीं खाएंगी। एक तो मौसम इतना प्यारा था, ऊपर से ये जगह इतनी खूबसूरत है, इतनी शांति वाली। तो वहाँ घूमते फिरते मैंने थोड़ा लाइव स्टॉक को भी देखा कि कौन कौन सी ब्रीड है, क्या है। ज़िंदगी में बड़े बुज़ुर्गों का होना ना ब्लेसिंग है, जो शायद इस ज़माने में हर किसी के पास नहीं है। शाम का सुकून भरा टाइम था और मैं चुपचाप ताई जी के पास बैठ गई और मैं उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछने लगी। तो उन्होंने मुझे 1947 के वो दिन बताए जो उन्होंने खुद देखे हैं। वो डर, वो खौफ जो हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, उन्होंने उसे जिया है। उनकी बातें सुनते सुनते मैं जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई।
एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस सुकून है, ठहराव है और सच्ची ज़िंदगी है। आज हम कितनी दूर भाग रहे हैं खुशियों को ढूंढने के लिए, कभी पहाड़ों में, कभी शहरों से दूर, पर असली सुकून तो यही है, अपने लोगों के बीच, बुजुर्गों की बातों में और इस शांत सी शाम में। भाई मैं खींच रही हूँ यहाँ ताई जी बता रही हैं कि मेरा बेटा जब भी उनके पास आता है जब वो संताली तो वो उनसे पूछता है कि क्या एज है आपकी, आपने गांधी जी को देखा हुआ है। तो अब ताई जी बता रही हैं कि 1947 में क्या क्या उन्होंने फेस किया था। सारा याद है जिथे जिथे इथे रेत या राता कट्टी दियां लो जगह भी लब्भा दी। ताई जी ने बताया कि वो टाइम जो था वो काफ़ी डरावना था और जहाँ जहाँ पे भी एस्केप के लिए वो लोग रुके थे वो जगह उनको अच्छे से याद हैं। पीछे रखना चला दियां हाले निकले है मुझे तो ये सब सुन के भी जब सब कुछ होता है ना विजुअलाइजेशन, तो उसमें भी मुझे डर लग रहा था। तो मैं सोच रही थी कि इन लोगों ने फेस किया होगा, कैसा रहा होगा वो टाइम। जल्दी तौले अभी मैं ना ताई जी के हाथों की वो जो स्किन होती है ना ऐसी इकट्ठी होती है, तो मैं उसको ऐसे करके देख रही थी। वो बड़ा ऐसे मुझे बड़ा मज़ा आता है देखने का। तो ताई जी कह रहे थे बस अब जाने का टाइम आ गया है। तो कितना ठहराव होता है ना बुज़ुर्गों में। वो ठहराव शायद उम्र के साथ आता है, बट उनके साथ बैठ के ना ज़िंदगी भी बड़ी ऐसी आसान सी लगती है। ऐसे लगता है कि हम किन उलझनों में फंसे हैं यार। आज शाम को विनायक का बर्थडे भी है, बट एक्चुअली हमने काफ़ी प्लानिंग्स करी थी कि हम थोड़ा सा मतलब सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से, बट फॉर सम रीज़न्स वो पार्टी हमने कैंसिल कर दी और हमने बस यही डिसाइड किया कि हम लोग शाम को सब एक साथ बैठकर डिनर करेंगे। विनायक ना अपने बर्थडे को लेकर इतना एक्साइटेड रहता है कि जैसे आज उसका बर्थडे है तो नेक्स्ट डे से वो दोबारा से उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा कि बस मेरा बर्थडे आने वाला है, आने वाला है। है क्या? ये बच्चे किताबें डालने के लिए लाया बुक्स। बेचारी आशवी केक खाने के लिए विनायक के पास जा रही थी और उसके ताऊ जी ने ना बस उसको पूरा केक लगा दिया फेस पे। तो अभी सारे बिज़ी हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारी गोरी है और ये मम्मी जी के साथ साथ ही रहती है और आजकल इसका फेस फीचर्स भी पूरे मम्मी जी जैसे ही हो गए हैं। और ये मैंने ढूंढ निकाला प्रिया को, जो कि छुपके से समोसे खा रही है सबके पीछे छुप के। कोई भी पार्टी हो, फंक्शन हो, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, मेरा जो मेन फोकस होता है ना वो होता है चाय। और मेरी नज़र पड़ी कि अंदर किचन में विनीत चाय उबाल रहा है और कसम से मुझे तो चाय देख के मेरी थकान दूर हो जाती है और मेरा माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है। और यहाँ आप विजुअल्स पे ना जाएं, अजय भैया खाना बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, बस राजमा चावल टेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले अजय भैया ने बस केक हल्का सा टेस्ट किया था और शाम को 7 बजे के बाद अजय भैया कुछ नहीं खाते हैं। दूल्हे की माँ पाजी संभाल रही है, जो दूल्हे के चाचे ने दी है उसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर। और ये दूल्हा जो शादी में गाड़ी मिली है उसको कैसे देख रहा है, दूल्हे के चाचे ने दी है। दूल्हे का बड़ा भाई 3 समोसे खाने के बाद अब राजमा चावल लेके भाग रहा है, छुप रहा है। खड़ोड़ा समोसे खाने के बाद अब राजमा चावल खा रहा है। हाँ पता नहीं, इसने व्रत तोड़ दिया जब से पता लगा बर्थडे आज घर पे। हाँ 3 समोसे खाने के लिए। दूल्हे के दादू इन्होंने भी आज कोई 6 समोसे खा लिए हैं। अभी चाय पी रहे हैं बिना मीठे वाली। और ये दूल्हे के पापा फिर से फ्री की फुटेज खाने के लिए आ गए हैं यहाँ पे। ये
आज हम फिर से आ गए हैं ताई जी के पास और मैं राहुल और प्रिया कल शाम को आए थे। तो राहुल यहाँ पे बैठ के कह रहा है कि वो उसका मन हो रहा है बलवीर बोपा राय और कंठ कलेर और एक और हाँ साबर कोटी के सॉन्ग सुनने का। अब पता नहीं शायद सार्केज़मिक वे में वो कह रहा है, लेकिन आइए एंजॉय करते हैं इस वाइब को। दादी तुम्हें सुने थे गाने? अरे तेरे जमाने के गाने नहीं दादी जमाने में ये ना सारे जमाने में नहीं है। माइंड से नहीं है जब कुछ पैदा हुए ना उन्हें साले के गाने में 2005-10 के बीच के गाने में। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। विनीत कह रहा है ताई जी को कि दादी ये ना आपके ज़माने के सॉन्ग्स हैं। तो राहुल उसको बता रहा है कि ये सॉन्ग्स दादी के ज़माने के नहीं हैं, ये सॉन्ग्स हमारे ज़माने के हैं, मतलब 90s के हैं ये सॉन्ग। ओके यार चुप करो प्लीज यार, खाना सुन दियो। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना और हम सब जब ऐसे मिल के बैठ के बातें करते हैं, कोई फ़ोन नहीं यूज़ कर रहा होता, तो बस वो पुराना टाइम जो है वो आंखों के सामने आ जाता है। वो टाइम ही कुछ अलग था जब शाम होते ही बस सब एक साथ बैठे रहते थे, ना फ़ोन ना डिस्ट्रैक्शन ना किसी चीज़ की जल्दी, बस बातें होती थी, हंसी और छोटी छोटी चीज़ों में ही इतनी खुशी मिल जाती थी। और आज जब हम फिर से ऐसे ही साथ बैठे हैं, सेम सॉन्ग सेम वाइब, तो लगता है जैसे वक्त ने थोड़ा सा रिवर्स ले लिया हो। ये जो क्रिएटिव और टैलेंटेड लोग होते हैं ना, ये खाली नहीं बैठ सकते हैं। तो राहुल को मेहंदी का जैसे कोन मिला तो बस उसने मेरे और प्रिया के हाथ रंग दिए मेहंदी से। हेलो ताई। हाय। ताई को कम समझी हो क्या? ये शाम सच में बहुत खूबसूरत थी और बहुत यादगार भी। जब भी ज़िंदगी के पन्ने पलट के देखो ना, तो बस वो लम्हे ही याद आते हैं जिनको हमने सच में ठहराव के साथ जिया होता है। लाख दुखों के बाद भी ना ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि हाँ, ज़िंदगी खूबसूरत है, बस ज़रूरत है थोड़ा सा नज़रिया बदलने की। और ये खूबसूरत सी शाम बस धीरे धीरे ढलती जा रही थी और आज का ये दिन भी बस हमें अलविदा कह रहा था। क्योंकि बच्चों के स्कूल अभी स्टार्ट नहीं हुए थे, तो मैं भैया के साथ आ गई सुबह ड्यूटी रियासी। बच्चे आने वाले थे सर के साथ शाम को। बेबी और क्योंकि बच्चे काफ़ी दिनों के बाद वापस रियासी आए हैं, तो चंदा उनको देख के इतनी ज़्यादा खुश हुई कि उसकी एक्साइटमेंट ना देखने वाली थी। और विनायक तो घर के अंदर भी नहीं आया, चंदा बस उससे बाहर ही मिली और दोनों बस बाहर ही खेलने स्टार्ट हो गए। है ना, मैं जब भी ऊपर बरामदे में चला रहा हूँ तो उनसे पता नहीं कौन सी दुनिया से देख के आते हैं, लेकिन उनसे तोड़ दी है ना, लेकिन दिखाओ। अभी छोटी चाचू को बताती हूँ। थैंक यू मेहरबानी। बच्चे शरारतें तो करते हैं, कभी कभी इतना परेशान कर देते हैं कि मन करता है कहीं छुप जाएं हम। लेकिन हाँ, बच्चों के बिना ना घर एकदम सूना सा लगता है। जैसे ही बच्चे घर के अंदर आए ना, तो ऐसे लगा जैसे कि रौनक वापस आ गई हो। और ये राहुल पूरी श्रद्धा से अपनी विश मांगता हुआ। तो
आज का व्लॉग बस इतना ही था। मैं हूँ अनुराधा भारद्वाज। अगर आपको मेरी लाइफ के ये रियल और छोटे छोटे मोमेंट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।